क्वेश्चन नंबर 24 का पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और वो विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए, इनमें कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितना अधिक है। ये क्वेश्चन है, हमने एक समचतुर्भुज बनाया है, ए बी सी डी। इसमें विकर्ण क्या हुआ, डी को बी से मिलाए, डी बी एक विकर्ण बन गया। दूसरा विकर्ण सी ए दूसरा विकर्ण हो गया। इसमें अब कोई सा भी एक लंबाई, एक की लंबाई दे रखा है, एक की लंबाई कितना दे रखा है आपको लिखेंगे, दिया है एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और क्या दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया है। हमें बोल रहा है दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना दूसरे विकर्ण की लंबाई x सेंटीमीटर। हमने दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। अपने को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में कर लेंगे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल हो गया। अब अपने को इसको जो सॉल्व, अगर इसको सॉल्व किया गया है तभी तो 240 आया है। विकर्णों का गुणनफल लगाया होगा 1/2 तभी तो 240 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, पहले विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया 30 इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या मान लिया हम लोग x कर लिए, इक्वल टू जब इसे सोल्व किया है तो कितना अपने को प्राप्त हुआ 240 वर्ग सेंटीमीटर। इस 30 को x से गुना करेंगे तो 1/2 इंटू 30 x बराबर 240। इस 2 से 30 कट जा रहा है, कितने बार में 15 बार में, तो 15x बराबर 240। 15x में क्या है, इंटू हो रहा है, तो हम इसको बराबर की उस साइड में लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर 240/15। अब इसे काटेंगे तो x बराबर 15 कम 15 हो गया आपका, 15 छक 90 16, क्या आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। जब इसे हम लोग काटे तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर ये क्या आया, दूसरे विकर्ण की लंबाई है। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितना अधिक है, तो यहां पे लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला विकर्ण अधिक है। क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसमें कौन सा विकर्ण अधिक है।
तो 30 सेंटीमीटर वाला भी अधिक है। और पूछा है कितना अधिक है, तो लिख देंगे 30 माइनस 16 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर अधिक है। 24वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसका आयतन 1.54 घन मीटर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर। एक तो आपको दे रखा है घन मीटर में और दूसरा इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में। तो इसमें व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। इसके मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो यहां से यहां तक होती है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ऊंचाई तो ज्ञात करा ही रहा है। अब देखिए यहां पे हल लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा है आपको, 1.54 घन मीटर। यहां मीटर में है, यहां पे आपको देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, घन सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और किसी चीज का घन क्या होता है, मान लीजिए मैं 2 को बोलूं, 2 का घन क्या होगा, तो सीधे आप बताएंगे 8। ये 8 कैसे आया, इसके मतलब 2 के ऊपर है ना 3 बार होगा, तो 2 को कितनी बार किए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तब ना आया ये। इसको घन सेंटीमीटर में, किसमें, घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए इस 100 से 3 बार गुना करना होगा। इस 100 से 3 बार गुना करना होगा। 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कर लिया हमने, 3 बार मल्टीप्लाई। 1.54 इसको करेंगे तो सीधे हो जाएगा आपका एक, कितनी बार जीरो आ जाएगा, 6 बार जीरो आ जाएगा। अब इसमें गुना किए तो कितना हो जाएगा आपका 154, 6 जीरो लगा दीजिए, गुना करेंगे तो यही आएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर से 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये घन सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि आपका जो ये व्यास दिया था 140 सेंटीमीटर में दिया था, ये निकल के आया था आपका मीटर में, तो इसलिए हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये व्यास है, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 70 सेंटीमीटर। 140 में 2 से भाग देंगे तो 70 सेंटीमीटर आएगा। पूछा क्या है आपको, ऊंचाई निकालने के लिए। तो ऊंचाई के लिए आपका ये बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, हमने बराबर क्यों डाला, जब इसको सॉल्व किया होगा तभी तो इतना आया होगा, इसका आयतन ये आया होगा, इसको सॉल्व किया होगा तभी तो ये आयतन आया होगा। तो इसको हम बराबर करके ये वाले पोजीशन को, अब इसको न लिख के हमें इससे लिखना होगा, लिख लिए। अब आपका h निकालना है, क्या निकालना है, h। तो हमने h रख दिया, क्योंकि ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। आपका ये पाई आर स्क्वायर को ये गुना में है ना इसके साथ, तो उस बगल जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, बट्टे पाई इंटू आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। h बराबर, ये हमने संख्या लिख लिया। इस पाई का मान 22/7 होता है, तो ये 22 को तो नीचे रख लेंगे
और 7 आपका ऊपर चल जाएगा इंटू में, इंटू कर लिए। आर आपका कितना है 70, तो आर के ऊपर स्क्वायर लगा है हुआ है, तो आर को कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है, लिख लिए। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, ये 7 से 154, 7 दूनी 14, ये 22 बार में कट गया, 22 बार में मतलब 2200, 2 जीरो बचेगा ना। फिर इस 22 से 2200 को काटेंगे तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे ओनली 100 हो जाएगा। तो H बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा क्वेश्चन ये आपका सोल्व हो गया।